सूरज की पहली किरणें घने जंगलों के ऊपर फैल रही थीं। पहाड़ों के बीच बसा बरम का राज्य अपनी सुंदरता और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। हवा में पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की गूंज मिल रही थी। दृश्य राजमहल का प्रांगण। राजा बरम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका तेजस्वी चेहरा और गठीला शरीर सत्ता और पराक्रम का प्रतीक था। उनके गले में भारी माला झूल रही थी और उनकी आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। रानी भी पास में बैठी थी। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन कहीं न कहीं छिपी हुई चिंता भी। रानी धीमे स्वर में, प्रभु, इन दिनों राज्य में कुछ अजीब घटित हो रहा है। गांवों से लोग लापता हो रहे हैं और नदियों का जल भी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। राजा बरम गंभीर स्वर में, मुझे भी यह चिंता सताती है। प्रकृति का यह असंतुलन कोई सामान्य घटना नहीं लगती। कहीं यह हमारे पूर्वजों के द्वारा रक्षित प्राचीन मानदंडों के टूटने का संकेत तो नहीं? दृश्य गुप्त शास्त्रालय। राजा बरम और रानी एक गुप्त कक्ष में जाते हैं, जहां पुरातन ग्रंथ और मानचित्र रखे हैं। बरम एक विशेष ग्रंथ खोलते हैं, जिसमें प्राचीन मानदंडों और शक्तिशाली रहस्यों का वर्णन है। राजा बरम पढ़ते हुए, यहां लिखा है, यदि प्राचीन मानदंड टूटे तो अंधकार से जन्मे एक शक्तिशाली दानव पृथ्वी पर शासन करेगा। रानी चौंक कर, क्या यह दानव वही है जिसे हमारे पूर्वजों ने अंधकेश्वर कहा था? राजा बरम गंभीरता से सिर हिलाते हैं। राजा बरम, हाँ, अंधकेश्वर, वही जो हजारों वर्षों से अंधकार की गहराइयों में कैद है। अगर वह जाग गया तो यह धरती तबाह हो सकती है। दृश्य दूर काले बादलों से घिरा पर्वत। कहानी का कैमरा धीरे धीरे एक दूरस्थ पर्वत की ओर घूमता है, जहां काले बादल मंडरा रहे हैं। वहां मौजूद एक विशाल पत्थर के द्वार में दरारें पड़ रही हैं। पत्थर के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज निकलती है, अंधकेश्वर गर्जन के साथ, अंधकार लौटेगा और इस भूमि पर मेरा शासन होगा। दृश्य महल की बालकनी। राजा बरम दूर पर्वत की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में चुनौती की चमक है। राजा बरम, स्वगत। अगर अंधकेश्वर जाग चुका है तो मुझे भी युद्ध के लिए तैयार होना होगा।